गर्म पानी में ORS मिक्स करके अभी देना है जी मुझे अपने इस वाले तोते को। है तो ये माशाल्लाह ठीक, लेकिन इसको हल्के हल्के मोशन लगे हुए हैं और पिछली दफ़ा की तरह ये ना हो कि मैं इसको देखूँ ही ना और इसको कोई मसला हो जाए। तो इस दफ़ा हल्का सा मैंने नोट किया और मैं जल्दी से इसको डॉक्टर केज में ले आया हूँ, ये वाला जो पहला वाला था इसको। और इसकी फ़ीमेल मुझे हल्की हल्की ऐसी ही लग रही है जैसे ये मेल है, तो उसको भी मैं अब इसमें ले आता हूँ। और दूसरा काम, इसके अंदर मैंने लगाना है हीट वाला बल्ब और इसको कवर करना है। और आज हमारा जो मेन काम है यहाँ पे लगाना है शॉपर। सामने ऊपर झंडा देखें कितनी स्पीड में जा रहा है और हवा बहुत तेज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और एक तोता मेरा बीमार हो चुका है और उसकी फीमेल थोड़ी सी वहाँ बैठी सुस्त है। अब नहीं पता वो इसकी वजह से परेशान बैठी है, अकेली होगी है या वैसे ही सुस्त है, लेकिन सुबह तक तो ठीक थी। तो इसको भी इसके साथ ले आते हैं, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। आज का जो सबसे अहम काम है वो ये है कि इस पूरे केज को शापर लगाना है। शापर लगाने के बाद हमने जो डायमंड डब है उनके केज में मैंने बल्ब लगा दिया था, तो उनको वहाँ पे शिफ्ट करना है क्योंकि अब यहाँ भी सर्दी हो जाती है। तो 3 बजे के बाद ऑटोमेटिक लाइटें ऑन हो जाती हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बल्ब लगे हुए हैं 100 वाट के, और वहाँ पे उसमें 3 लगे हुए हैं इस वाली में। यहाँ पर एक सब में एक लगा हुआ है। और इसी तरह मुर्गियों के और कबूतरों के जो घर है उनके अंदर भी एक लगा हुआ है। तो शापर लाजमी लगाना है। शापर लगाने के बाद लाइटें जलाएंगे और यहाँ पर इनका भी बल्ब लगाना है ताकि इसको भी हीट की ज़रूरत है तो हीट मिलती रहे। तो बस सबसे पहले जो मैंने करना है, ये पानी पड़ा हुआ है, इसको देना है हमने पानी, क्योंकि पानी तो ये पी रहा है लेकिन अब पानी की कमी हो जाए तो ORS डाल के इंजेक्शन से देना है ताकि इसमें वो जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाए और इसको कोई ख़तरा वगैरह ना हो। उसके बाद मैंने इसके अंदर लगाना है बल्ब लगाने के बाद इंशाल्लाह फिर अपना शापर शुरू करेंगे और फिर एंड में डायमंड डब को हम शिफ्ट कर देंगे। इनको क्या हो गया है, एकदम से सब ने शोर शुरू कर दिया है माशाल्लाह से। हमारा नया पेयर हेरिटेज का, तो इनको भी क्या करना है, ये देखें दाने इन्होंने कैसे गिराना शुरू कर दिए। मुझे नहीं पता क्या खाते हैं। तो रात को मैं जब आया तो ये मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने अंदर जाके देखा तो जो इनके लिए मैंने जगह बनाई थी ईंटों के अंदर भूसा वगैरह डाल के, फीमेल वहाँ बैठी थी और जो मेल था वो उसके साथ ईंटों पे बैठा हुआ था। तो मैं सुबह इनको दाना डाल के गया हूँ और अभी इनको बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा ये घूम ले तो आधा घंटा इनको घूमने के बाद फिर वापस अंदर कर देंगे। अब मैं छोड़ दूंगा तो ये खुद आ जाएगा। फ़ीमेल अंदर चली गई है। फ़ीमेल को भी मैंने यहाँ ला के छोड़ा है, लेकिन फ़ीमेल माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, सिर्फ वो सुस्त बैठा हुआ है। और मैंने अंदर बल्ब भी लगा दिया है, हीट बल्ब। अब इसको जाके यहाँ से अंदर लेके जाना है और वहाँ लगा देना है। और वो देखें मुर्गा, ये मुर्गा बार बार उन मुर्गियों के साथ जाके लड़ता है, उस मुर्गे को मारने की कोशिश करता है लेकिन बीच में जाला है तो इस वजह से नहीं मार सकता। और पहले दूसरे चूज़े सारी चीज़ें खाते थे, आज इनको निकाला तो सारे पत्ते इन्होंने खाना शुरू कर दिए। इसको मैं अंदर ले आया हूँ, बल्ब भी जला दिया, इसकी फ़ीमेल को उसके केज में छोड़ दिया है और ये भी सुस्त है, ये बिल्कुल मोशन कर रहा है और पानी है और मुझे लगता है कि इसमें मोशन जो कर रहा है उसमें खून भी आ रहा है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ डायमंड डब को यहाँ पकड़ लिया है, इनको अब इनके केज में छोड़ देते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। हमारा शापर भी आ गया और ये एक मेरा दराज से पार्सल आया था, लेकिन ये मैं खुश हो रहा था कि मैंने अपने डायमंड डब के लिए वो छोटे छोटे बास्केटें मंगवाई थी जहाँ वो अंडे देती हैं, तो मैं खुश हो रहा था कि शायद वो आ गई हैं, लेकिन ये वाला जो पार्सल है मेरा नहीं है, घर वालों का था। तो खैर अभी बस जल्दी से हम ये शापर लगाएंगे और मेरे साथ अहमद है, ये वाला शापर आ चुका है। अब ये आसानी से लगेगा, जितना मुश्किल वो लगा था उतनी मुश्किल से ये नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ईजी है। ऊपर कुंडे लगे हुए हैं तो उनके अंदर बस इस शापर को डालना और नीचे फेंक के नीचे कोई ईंटें वगैरह लगानी और साइडों पे एक कील लगा देनी है या कुछ ऐसा इंतज़ाम कर लेना। बस जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ से ये उतार दी हैं, ये भी उतार दी हैं। हमारा शापर इस तरफ पड़ा है, पहले शापर लगेगा उसके बाद फिर ये इसके ऊपर आ जाएंगे। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no. तो फाइनली दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा शापर लग चुका है, जैसे वो था इस सारे पे लगा दिया है। ये वाला
आपके सामने है। और मुझे याद ही नहीं रही, जब मैंने इसको नीचे करके वहाँ से बिल्कुल बंद कर चुका तब मुझे याद है कि मुझे ये वीडियो बनानी है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सेम इसी तरह ये देखें आगे सारा लगा हुआ है। तो खैर ये आपको मैं कल वाली वीडियो में बताऊँगा। और बाकी अभी ये हमने सारा कुछ कर लिया। आज हमारे 3 काम थे और 3 में से अल्लाह का शुक्र है तीनों हो गई हैं। डॉक्टर के एज में बल्ब लगाना था, वो तो खैर मैंने खुद ही कर लिया, छोटा सा काम था। ये सबसे बड़ा काम तो ये था, शापर लगाना था। डव के जो पिंजरे में बल्ब लगाना था वो भी लग गया, होल्डर वगैरह लग गया था पहले ही। और एक ये शापर वाला काम था। तो ये सारा कुछ आज हो चुका है। और साथ साथ मैं अपने छोटे काम भी करता रहूँ, जैसा कि देखें मुर्गी मुर्गा इधर घूम रहे थे तो मैंने दरवाज़ा खोला तो अपना खा पी के घूम फिर के वो अंदर चले गए। अब वो दोनों अंदर हैं और दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया है, इनको भी मैंने नीचे कर दिया है। यहाँ भी अंदर बल्ब जल रहा है, सिर्फ ये रह गए हैं। इनको तब तक मैं नहीं छेड़ूंगा जब तक ये अपने अपने पिंजरों में खुद नहीं चले जाते, वरना मैं अंदर जाऊंगा तो मैं इनको ऐसे भगाऊंगा, ये किसी एक पिंजरे में सारे घुस जाएंगे और मुर्गियाँ चूज़ों को पूरी रात मारती रहेंगी। तो उससे बेहतर है जब ये अपनी मर्ज़ी से जाते हैं तो मैं जाके पर्दे नीचे करके आगे ईंटें लगा देता हूँ। अब तकरीबन सारे काम हो चुके हैं, सिर्फ एक काम रह गया। और परेशानी वाली बात है कि जो हमारा रिंग नेक का मेल है जो कि वहाँ पे है, अभी मैंने उसको शिफ्ट कर दिया था। उसने मोशन तो करना शुरू कर दी है लेकिन मोशन के साथ साथ खून आ रहा है। तो मुझे ये सबसे बड़ी टेंशन है। तो पहले मुझे तजर्बा हो चुका है कि सिरलैक वगैरह ये चीज़ें नहीं देनी। तो अब मेरे पास कैटी की फीड भी है। सारा दिन मैं इसको ORS का पानी पिलाता रहा हूँ क्योंकि जिस्म में पानी ख़त्म हो जाता है। अभी बस मैंने जाके अपने रिंग नेक को कैटी की फीड खिलानी है, उसको ORS के पानी में बना के देना है उसको। और अगर फिर भी आराम नहीं आता तो फिर उसका कोई और इलाज करेंगे हल्का फुल्का। उसको रात को एक दफ़ा मैं फ्लैजिल का सिरप भी थोड़ा सा दे दूँगा इंजेक्शन में। तो बाकी अभी हम उसको जाके देखते हैं कि उसकी अभी तबीयत कैसी है। रिंग नेक की तरफ जाने से पहले आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने सुबह आके देखी थी। एक बच्चे ने अंदर शोर मचाया हुआ है, शोर मचा रहा है। और बाकी ये देखें, ये बच्चा एक आ गया और एक वहाँ ऊपर बैठा हुआ है और एक बच्चा अंदर शोर मचा रहा है। मैंने इसका ये बॉक्स खोल लिया और माशाल्लाह से इसको माँ फीड करवा रही है। ये देखें, इसके जो बहन भाई थे वो बाहर चले गए हैं ना, तो इस वजह से इसने शोर मचाया हुआ है, अकेला बॉक्स के अंदर हो गया। और ये देखें वो जा रहा है ऊपर और एक ये सुकून से बैठा हुआ है। मैं वहाँ से आ गया हूँ, पानी के बर्तन भी निकाल दिए हैं और अली ये वाली तार भी ले आया है। थोड़ी सी इस जगह पे लगानी है। तार लगाने के बाद इस पर्दे को नीचे करना है और उसके बाद अपने रिंग नेक के पास रही जी हमारी फीड। और इस तरफ है हमारा तोता और माशाल्लाह से एक्टिव है अभी। लेकिन मुझे ये टेंशन लगी है, जो ये मोशन कर रहा है उसमें खून जो आ रहा है ना, मुझे उसकी टेंशन है। तो पहले मैंने इसको पानी भी दिया है 1-2 दफ़ा, तो हो सकता है जो सिरिंज थी उसने अंदर से ज़ख्मी कर दिया हो। लेकिन मैं अभी देखता हूँ कि अभी जो इसने मोशन किया है ना उसमें खून बिल्कुल भी नहीं है। तो पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अभी जो इसने मोशन किया है ये बिल्कुल पानी नहीं है। अब कुछ मेरे ख्याल में ये ठीक हो रहा है। तो इसको भी देनी है जी कैटी की फीड। और इसको रात को एक दफ़ा आऊँगा थोड़ा सा लेट करके, एक दफ़ा इसको पानी पिला के जाऊँगा ORS वाला और हल्की फुल्की दवाई भी दे के जाऊँगा। तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि सुबह तक क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों इस वक्त मगरिब हो चुकी है, अंधेरा पड़ गया है तकरीबन हल्का हल्का, और इससे 5-7 मिनट के बाद फुल अंधेरा हो जाएगा। और अपने तोते को मैंने फीड भी करवा दी है और पानी वगैरह दाना सब कुछ निकाल दिया है। अभी मैं वापस आऊँगा उसको ORS वाला पानी पिला के हल्की सी दवाई दे के, और मुझे एक बोरी पड़ी हुई थी घर में वो अभी मिल नहीं रही, वो उसके पिंजरे के ऊपर देनी है ताकि अगर रात पूरी लाइट भी जलती रहे तो दूसरे परिंदे जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो, वरना बज्जिस लाइट की जैसे पूरी रात जागते रहते हैं। तो खैर आज का व्लॉग यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद और दुआ कीजिएगा कि कल का व्लॉग जो हो वो अच्छा हो, अगर ये ठीक हो जाए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।